हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। और दोस्तों अप्लाइड मैकेनिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों बीम। ठीक है, आपका इसका नाम है धरन। ठीक है, तो दोस्तों बीम चैप्टर की हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और इसके बाद हमने आपको न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते होंगे तब। ठीक है, तो दोस्तों जो बीम के न्यूमेरिकल थे वो हमें पढ़ने थे कैंटिलीवर बीम के और हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम के। ठीक है, सो दोस्तों अभी जस्ट हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हम सिंपली सपोर्टेड बीम की कर रहे हैं। ठीक है, और जिसमें हम लोगों ने पॉइंट लोड और यूडीएल इन दो तरीके की लोड की स्टडी कर ली थी। अगर हमारा कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम अगर दिया है और उस पर पॉइंट लोड लगा है या फिर यूडीएल दिया है या फिर पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों दिए हैं तो हम लोग कैसे रिएक्शन निकालते थे ये हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों आज का जो लेक्चर है इसमें हम सीखेंगे कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पे हमारा यूबीएल दिया हो यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिया हो तब हम कैसे जो ये सिरों पे रिएक्शंस क्रिएट होती हैं हम इनको फाइंड करेंगे। ठीक है, सो ये आपका दोस्तों जो है इस बीम चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है, आप ध्यान रखें। ठीक है, और आपका मैकेनिक्स का ये जो भी आपका लेक्चर हो वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से 35 प्लस तो ये होगा ही होगा। ठीक है ना, इतना लेक्चर हो गया है आपका टोटल मैकेनिक्स में। ठीक है दोस्तों, और ये आपका इस चैप्टर का जो है लेक्चर नंबर 7 है। ओके, सो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा दोस्तों कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस जरूर देखा करें ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ठीक है, बाई चांस अगर कभी नोटिफिकेशन ना मिला तो आपका लेक्चर मिस हो जाएगा। ठीक है, सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप एक सीक्वेंस में जो है सारे वीडियोज़ को वॉच करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है ना, सो इसलिए बोल रहे हैं कि प्ले लिस्ट में जाकर के ही आप हमेशा जो है वीडियो को देखा करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम लोग जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम होता है अगर उस पर कोई भी यूडीएल दिया हो तो हम कैसे रिएक्शंस फाइंड करेंगे। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा मुझे कैलकुलेटर उठा लेने दीजिए, फिर इसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बीच में कैलकुलेटर का भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, सो इसलिए हम कैलकुलेटर भी यूज़ करेंगे ताकि टाइम हमारा ज़्यादा स्पेंड यहाँ पे ना हो। ठीक है, सो चलिए पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ के आपको बता देते हैं। हालांकि क्वेश्चंस ये आपका डायग्राम वाला है। ठीक है, अगर डायग्राम बन करके आ गया है तो आपको खुद से समझना पड़ेगा क्वेश्चंस में क्या बोला है। ठीक है, वो आपको डायरेक्ट बता देगा कि रिएक्शंस निकालिए। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आपको खुद से समझना पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी, शुद्ध आलंबित धरन है। ठीक है, जिसमें दोस्तों क्या है कि जो सिरा ए है यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर आपका एक यूबीएल लगा है। ये यूबीएल का साइन होता है। ठीक है, एक त्रिभुज के जैसा होता है, वो आपका यूबीएल होता है। ठीक है, और जो मैंने कल आपको बताया था इस तरीके से, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, इस तरीके से जो होता है वो आपका यूडीएल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से भी बनाते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरीके से ही बनाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, यूडीएल होता है, और ये हमारा यूबीएल है। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ओके, सो एक यूबीएल लगा है दोस्तों जो कि बीम के सिरे ए से 2 मीटर की दूरी पे लगा है, और ये जो आपका यूबीएल लगा है वो 4 मीटर की दूरी तक लगा है। ठीक है, इस सिरे से इस सिरे तक की जो दूरी है वो 4 मीटर है, और इसकी वैल्यू कितनी है तो वो 5 किलो न्यूटन है पर मीटर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बोला है यहाँ पे कि जो सिरा बी है वहाँ से 2 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लोड लगा है, बिंदु भार लगा है, जिसका वैल्यू है 10 किलो न्यूटन। ठीक है, टोटल जो बीम है उसका जो स्पान है या फैलाव है या हम कहें लंबाई है वो 10 मीटर है। ठीक है, तो आपको जो रिएक्शंस आर ए और आर बी हैं वो आपको दोस्तों क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। तो मेथड वही है जो हम लोग अभी यूज़ करते चले आए हैं। सबसे पहले जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करेंगे, संतुलन के सामान्य प्रतिबंध यूज़ करेंगे। तो पहली लाइन आपको यही यहाँ पे नोट करनी है, संतुलन के सामान्य प्रतिबंध से। ठीक है, संतुलन के सामान्य प्रतिबंध से। ओके, तो कौन कौन होते हैं संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, 3 होते हैं, समीशन एफ एक्स बराबर 0, समीशन एफ वाई बराबर 0, इसके बाद दोस्तों समीशन एम जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे यूज़ होगी कि नहीं होगी पहले तो ये सोचिए। तो यहाँ पे पहली कंडीशन यूज़ नहीं होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई भी आपका फोर्स जो है वर्क नहीं कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस पे कोई भी फोर्स आपका वर्क नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं इस एक्स एक्सिस पे कोई भी फोर्स आपका वर्क नहीं कर रहा है, सब आपका वाई एक्सिस पे काम कर रहा है। आर देखिए ऊपर की ओर है। ठीक है, वाई एक्सिस इन द सेंस या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, एक्स एक्सिस इन द सेंस या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। ठीक है, सीधा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, इतना सा यहाँ पे जो है समझना है आपको। ओके,
तो आपका देखिए इस डायरेक्शन में कोई फोर्स कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका ऊपर या फिर नीचे काम कर रहा है, यानी कि वाई डायरेक्शन में ही काम कर रहा है। तो हमारी पहली कंडीशन जो होती है दोस्तों समीशन एफ एक्स बराबर 0, ये हमारी यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, हमारी यूज़ होगी दूसरी कंडीशन समीशन एफ वाई बराबर 0। करेक्ट दोस्तों। चलिए तो अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी फोर्स हमारे ऊपर की ओर लगे हैं उन्हें हम धन साइन के साथ यानी प्लस साइन के साथ ले लेंगे, और जो नीचे की ओर लगे हैं उन्हें हम नेगेटिव साइन के साथ ले लेंगे, आपस में जोड़ देंगे, बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ऊपर की ओर लगे हैं उन्हें एक साइड ले लीजिए इक्वल के, और जो नीचे की ओर लगे हैं उन्हें इक्वल की एक साइड ले लीजिए, ठीक है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ करिए। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर की ओर लगा है उन्हें पॉजिटिव साइन के साथ ले लेते हैं। तो ऊपर की ओर लगा है हमारा आर बी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। तो आर बी ऊपर की ओर तो प्लस का हो गया 10 किलो न्यूटन, जो है नीचे की ओर है तो माइनस का हो गया। इसके बाद हमारा दोस्तों यहाँ पे लगा है यूडीएल, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। जिस तरीके से यूबीएल लगा है, तो दोस्तों जिस तरीके से कल हमने यूडीएल में देखा था कि जो हमारा यूडीएल होता था उसका हम टोटल लोड लेकर के चलते थे, ठीक है ना। और टोटल लोड हम कैसे निकालते थे, तो यूडीएल की जितनी वैल्यू होती थी उसकी लेंथ में गुणा करा देते थे, ठीक है। जितनी लेंथ में वो लगा होता था या जितनी लंबाई तक वो लगा होता था उससे गुणा कराते थे, तो यूडीएल हमारा टोटल निकलता था, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो यूबीएल लगा है इसकी भी टोटल वैल्यू निकालनी है। तो टोटल वैल्यू कैसे निकलती है, मैंने आपको जब लोड पढ़ाया था तो बताया था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2 और आधार जितनी लंबाई है यानी कि 4 और ऊंचाई यानी इंटेंसिटी तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो 5 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सॉरी ये आपको ध्यान रखना बहुत अच्छे से। मैं एक बार फिर से कंपेयर करके समझा देता हूँ, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 से 2 मिनट लगेंगे आपके दोस्तों। जो यूडीएल होता था आपका, ठीक है, यूडीएल की सपोज कुछ भी वैल्यू दी है, जैसे मान लीजिए आपकी दी है 4 किलो न्यूटन और ये 2 मीटर की दूरी पे लगा है, तो इसका टोटल लोड निकालने के लिए इस 4 में 2 से गुणा कराते थे तो हमारा यहाँ इसका टोटल लोड आ जाता था। लेकिन जब आपका यूडीएल की जगह यूबीएल होगा तो आपको दोस्तों 1/2 और जितनी इसकी लेंथ होगी, जितनी लंबाई पे लगा होगा उससे गुणा करा देना है। इसके बाद जो इसकी इंटेंसिटी होगी, सपोज कुछ भी दिया है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, उससे आपको यहाँ गुणा कराना है, ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू आएगी वही आपका टोटल लोड होगा। और ये लोड कहाँ काम करता है, तो मैंने बताया था कि जो लंब वाली भुजा होती है वहाँ से Ly3 दूरी पे और इस साइड से 2Ly3 दूरी पे काम करता है टोटल लोड, किसका, यूबीएल का, ठीक है। इतना आपको बताया था। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे टोटल लोड की, तो इसका टोटल लोड कितना आएगा 1/2, इसका जो पूरा का पूरा लेंथ है वो, और इंटेंसिटी 5, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद आगे कुछ और लगा है, नहीं लगा है, ये लगा है RA जो कि ऊपर की ओर है तो RA हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। RB को ले लिया प्लस साइन के साथ 10 किलो न्यूटन, नीचे की ओर माइनस साइन के साथ। इसके बाद हमारा यूबीएल लगा था, तो यूबीएल का टोटल हम कैसे निकालते हैं, 1/2 नीचे जो लेंथ है उसकी वो, और इंटेंसिटी हम ले लेते हैं तो हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा प्लस RA ये लगा था तो ले लिया इज इक्वल टू 0। अब करिए सॉल्व, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों RA प्लस RB, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, ठीक है। तो 5 दूना 10 और 10 ये तो 20 हो जाएगा, यानी कि RA प्लस RB 20 किलो न्यूटन आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब आप कौन सी कंडीशन यूज़ करनी है, तीसरी कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन होती है मूवमेंट की समीशन ऑफ एम ऑफ। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, पॉइंट ए के अबाउट निकालेंगे, तो ए लिख लीजिए इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। इस बिंदु के परिता आपको मूवमेंट निकालना है, बाकी सभी जो ये आपके लगे हुए हैं RB, ठीक है, 10 किलो न्यूटन का, और ये जो यूबीएल लगा है इसका भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से RB से, ठीक है। अब मूवमेंट कैसे निकालेंगे, तो जो ऊपर की ओर लगा है प्लस साइन के साथ ले लेंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू और गुणा कराएंगे यहाँ तक की दूरी का। अगर RB का निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर 10 किलो न्यूटन का निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। लेकिन जब हम यूबीएल निकालेंगे, यूबीएल का मूवमेंट निकालेंगे तो कितनी दूरी लेंगे ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले आप निकालेंगे यूबीएल का टोटल लोड, ठीक है, फिर निकालेंगे उसकी पोजीशन की वो काम कहाँ करता है। तो जब यूबीएल आपने देखा था, मैंने पढ़ाया था, तो यूबीएल आपका यहाँ काम करेगा इस ट्रायंगल में, जो कि इस लंब वाली भुजा से Ly3 दूरी पे होगा और इस सिरे से 2Ly3 दूरी पे होगा, ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों इस तरीके से। ये जो आपकी अगर मान लीजिए टोटल लेंथ जो दी है, मान लीजिए L दी है ये वाली, तो इसका जो हम कह सकते हैं CG होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। जो ये डिस्टेंस होती है Ly3 होती है इसका, और ये जो होती है
2L/3 होती है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं RB से। तो पहले हो जाएगा RB, ऊपर की ओर है प्लस साइन और गुणा कराएंगे दूरी का। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर, तो 10 का गुणा करा दिया। इसके बाद 10 किलो न्यूटन नीचे की ओर है, तो माइनस का 10, और दूरी लेनी है हमको यहाँ से यहाँ तक की। तो हमें ये दूरी दी है, ये भी दी है, बट यहाँ की डिस्टेंस गायब कर दी है। तो हम टोटल पहले इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6 और 2 8, ये 8 है। तो यहाँ बीच का गैप कितना होगा, 2 होगा, तभी तो टोटल 10 होगा। तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि ये 2 हो गया। इसके बाद ये 4 2 6 और 2 8, तो हम टोटल 8 कर देते हैं, ठीक है। कितना कर देते हैं, 8 कर देते हैं, ओके। कितना कर देते हैं, 8 कर देते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस हम लोग 8 कर देते हैं। यहाँ आप जोड़ के भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, ब्रैकेट लगा के आप लिख सकते थे, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हमें निकालना है दोस्तों UVL का टोटल। तो टोटल कितना होगा, -1/2, इसके बाद 4 और गुणे ऊपर कितना लगा है, 5। तो ये तो टोटल हुआ, ठीक है। बट अब डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस के लिए हमें पता करना होगा कि जो ये टोटल लोड था ये काम कहाँ कर रहा था। तो दोस्तों मैंने बताया था कि ये लंब वाली भुजा से कितनी दूरी पे काम करता है, L/3 दूरी पर, ठीक है। तो लंब वाली जो भुजा है इसकी, ये वाली इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा, और ये जो दूरी रहेगी यहाँ से यहाँ तक, वो रहेगी L/3 दूरी पे, ठीक है। तो अब टोटल दूरी पे लगा है 4, ठीक है, ये 4 है। तो अगर 4 में हम 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी निकल आएगी जहाँ पे वो काम कर रहा है, यानी यहाँ तक की दूरी। तो ये दूरी हमें मिल जाएगी, ये वाली, जो कि कितनी हो जाएगी, L/3 दूरी पर, ठीक है। तो इंटू हो जाएगा L/3 इन द सेंस 4/3, ठीक है। लेकिन इसमें हमें इतनी दूरी और जोड़नी पड़ेगी, 2, तो हम +2 कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। ये टोटल दूरी जो लिखी है ना, 4/3 + 2, वो इसके टोटल लोड से लेकर के RA तक की दूरी है, मतलब पॉइंट A तक की दूरी है, ठीक है। तो आपको जहाँ पे वो काम करे वहाँ से लेकर उस पॉइंट तक की दूरी आपको लेनी होती है। अगर जस्ट अपोजिट ये जो फिगर है उल्टा बना होता, उल्टा बना होने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये ऐसा बना होता तो फिर आपको जो दूरी लेनी पड़ती ये 2L/3 लेनी पड़ती, 2L/3, और फिर उसमें 2 जोड़ना पड़ता, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं RA। तो दोस्तों जो RA है वो ऊपर की ओर काम कर रहा है, तो RA और गुणा हम कराएंगे 0 से, क्योंकि डिस्टेंस उसी पॉइंट पे 0 होगी और = 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आगे क्या होगा। आप कहीं तो एक बार चेक कर लें, tan RB बिल्कुल करेक्ट है, माइनस का tan, और यहाँ से 8 बिल्कुल सही है, 1/2, 4 और गुणे 5 बिल्कुल सही है, और ये हो जाएगा दोस्तों 4/3 + 2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये दोस्तों हो जाएगा tan RB। आप कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा देखते जाइएगा, ठीक है। वैसे बिल्कुल इजी कैलकुलेशन, ये तो 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार कटेगा, यह हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 और 4 10/3 होगा कि नहीं होगा, देखिए 3 दूना 6 और 4 10, तो 10/3 होना चाहिए, लेकिन 10 का हमें 10 में गुणा और कराना, तो 100/3, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 100/3 कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कितना है आपका 80 हो जाएगा, तो ये +80 कर देते हैं, ठीक है। अब इनको ऐड कर लीजिए, एलसीएम लेके 10 से डिवाइड कर देना। तो पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा 100 340 और /3। आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा। मैंने क्या करा, 3 एलसीएम ले लिया। 3 का भाग जब मैं 3 में दूंगा तो 1 बार जाएगा, तो 100 आ जाएगा, सिंपल। फिर 1 का 3 में देंगे तो 3 बार, 3 का गुणा 80 में कराएंगे तो 3 × 24 यानी 240, और 100 जोड़ेंगे तो 340, ठीक, इतना आ गया। ये आ गया tan RB = 340/3। अब हमें क्या करना, इसको इससे काट देना है, तो यहाँ से 43/3 आ जाएगा, 43/3, यानी कि ये हो जाएगा 11, कितना आएगा 3 × 1 = 3, इसके बाद आ जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, यानी इतने किलो न्यूटन, ठीक है। ध्यान रखना 11.3 किलो न्यूटन हमारे किसकी वैल्यू आ गई, RB की वैल्यू। अब दोनों का जो योग था वो कितना था, वो था 20, ठीक है। तो इसका जो हमारा बाकी का कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए आप RA घटा दीजिए, 8.7 आएगा दोस्तों, ठीक है, 8.7, ठीक है। इतने किलो न्यूटन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, 8.7 किलो न्यूटन। तो ये हमारी RA की वैल्यू हो गई, और जो RB की वैल्यू थी दोस्तों वो हमारी ये लिखी हुई है। तो आप थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए, थोड़ा सा जगह कम बची हुई है मेरे हिसाब से। ये जो RA की वैल्यू है वो कितनी आई है, 8.7 किलो न्यूटन। जो RB की वैल्यू आई है वो 11.3 किलो न्यूटन, ठीक है।
तो दोनों वैल्यूज़ मैंने निकाल करके आपको बता दी हैं, आप ऐड करेंगे तो जो इनका योग है वो 20 किलो न्यूटन ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना होता है। ठीक है, बस मेन ये है कि जब आपका यूबीएल देगा और यूडीएल देगा तब आपको ध्यान देना कि कैसे टोटल लोड निकालेंगे। ठीक है, तो जब यूडीएल दिया हो तो आपको क्या करना है, जो ऊपर लोड दिया है उसमें लेंथ से गुणा करा देना है। ठीक है, और जब हमारा यूबीएल दिया है तो 1/2 करेंगे, फिर नीचे जितनी लेंथ होगी वो, और जो टोटल ऊपर से लोड आ रहा है, ठीक है, पर मीटर में, उससे गुणा कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल लोड आ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको अपने आप से ज़रूर लगाना। ठीक है, तभी ये समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, चलो तो मूव करते हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी ओर। इसमें भी दोस्तों कुछ भी नहीं बोला, एक बीम है ए बी जो कि सिंपली सपोर्टेड आपको दिख रही होगी, दोनों सिरों पे रिएक्शंस जनरेट हो रही हैं, देख लीजिए, आर ए रिएक्शन आर बी रिएक्शन, ये देख लिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि जो सिरा ए है वहाँ से 2 मीटर की दूरी पे 20 किलो न्यूटन का एक आपका लोड लगा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से फिर 2 मीटर की दूरी पे 20 किलो न्यूटन का लगा है, फिर 2 मीटर की दूरी पे एक यूबीएल लगा है जो कि 4 मीटर की लेंथ पे लगा है और 20 किलो न्यूटन पर मीटर का है। कितने का है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, तो रिएक्शंस आपको फाइंड करनी है, आर ए एंड आर बी। ठीक है, ये 2 रिएक्शंस आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मेथड वही है। आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे यूज करना है जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशंस, तो वो लाइन आप लिख लेना, मैं स्किप करता हूँ। इसके बाद आपको लिखना है समीशन एफ एक्स बराबर 0, तो वो यहाँ पे नहीं आपका लगेगा, तो इसलिए हम सेकंड की ओर बढ़ते हैं, समीशन एफ वाई बराबर 0। ठीक, तो जो ऊपर की ओर लगा है, ऊपर की ओर लगा है आर बी, ले लिया मैंने प्लस साइन के साथ। ठीक है, इसके बाद तुरंत हमारा जस्ट क्या दे दिया, हमारा यूबीएल दे दिया। तो यूबीएल कैसे निकालेंगे, पहले तो -1/2 आधार कितनी, मतलब जितनी लंबाई पे लगा है तो 4, और गुणे ऊपर से लोड जो लगा है वो 20 है। ठीक है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर का है। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद आगे देखें तो 20 का फिर से लगा है तो माइनस का 20 ये हो जाएगा, आगे फिर -20 लगा है। इसके बाद यहाँ पे आर ए रिएक्शंस जनरेट हो रही है तो प्लस आर ए हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की ओर लगा है बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आर ए प्लस आर बी बराबर, अब यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, तो चेक करिए, यहाँ से हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, तो 20 दूना 40, तो 40 ये हो गया और 40 ये, तो यानी प्लस का 80 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपका आर ए प्लस आर बी आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आर बी को लिया प्लस साइन के साथ, यूडीएल का टोटल निकालेंगे, टोटल लोड तो कैसे निकालते हैं, 1/2, नीचे जो लेंथ है वो ले लेंगे, ऊपर से लोड 20 आपका किलो न्यूटन पर मीटर का आ रहा है। ठीक है, अब साइन माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर है। ठीक है, आप एरो देख सकते हैं ये, इसके बाद ये भी नीचे की ओर, ये भी नीचे की ओर, इसलिए दोनों के दोनों माइनस साइन के साथ आएंगे। 2 से ये काटा 2 बार, 4 को 2 बार काटा तो 20 दूना 40 और 40 हो रही है 80। ठीक है, इतना हो गया। मूवमेंट निकाल लीजिए, ये ए पॉइंट पे निकालना है हम लोग, इस पॉइंट पे, तो इसके कारण आर बी के कारण कितना आएगा, आर बी और गुणे हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो कितनी है 4, 4, 8 और 2, 10। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है यूबीएल के कारण, तो यूबीएल के कारण माइनस का हो जाएगा। पहले तो यूबीएल का टोटल लोड तो 1/2 आधार कितना है 4, ऊपर से लोड 20, तो ये तो टोटल हो गया। अब दूरी की अगर हम बात करें तो अब इसका पहले तो सीजी पता करिए कि मतलब ये काम कहाँ करता है, क्योंकि ये जो टोटल लोड है उसकी सीजी पे काम करता है। तो ट्रायंगल जब आपका इस तरीके से डिज़ाइन है तो इसका जो कह सकते हैं सीजी होगा कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा, जो कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी L/3 होगी, 2L/3 होगी, और ये जो डिस्टेंस है ये L/3 होगी। ठीक है, अगर टोटल लेंथ आपके पास L है तो। ठीक है, अब स्मॉल या कैपिटल जो आप माने, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें 2L/3 दी है। क्या दी है, 2L/3। तो कैसे निकालेंगे, गुणे 2, और L कितनी होती है, L वो होती है उसकी टोटल लेंथ, तो 4 है। ठीक है, बटे 3 कर दीजिए और प्लस कर दीजिए कितना, प्लस कर दीजिए कितना, क्योंकि 2L/3 तो हमें यहाँ से यहाँ तक मिली है, लेकिन मूवमेंट हमें इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अभी और चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो 2, 2, 4 और 2, 6, तो प्लस 6 कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से निकालिए 20 के कारण, तो माइनस का 20 और गुणे दूरी कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4 मीटर। ठीक है, इसके बाद एक 20 और लगा है तो माइनस का 20 और दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। ठीक है, = 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से चेक कर लें, चलिए समझा देते हैं। आर बी था दोस्तों, तो आर बी लिया प्लस साइन के साथ, दूरी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 2 2 4 2 6 और 6 और 4 10, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना था यू बी एल का, एक सेकंड, इसके बाद हमें निकालना था यू बी एल का। तो यू बी एल का कैसे निकालेंगे, पहले टोटल लोड 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या इंटेंसिटी जो आप बोलना चाहें, फिर हमें चाहिए थे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, इसके टोटल लोड से इस पॉइंट तक की। तो टोटल लोड कहाँ पे काम करता है, लंब से L/3 पे, लेकिन इस वाले सिरे से 2L/3 पे। तो यहाँ से यहाँ तक 2L/3 था, तो 2L/3 और प्लस 6 किया, 2 2 4 2 6, ठीक है, माइनस का 20 और यहाँ 4 कर दिया, तो इसका मूवमेंट आ गया। इसका निकालने के लिए 20 गुणे 2 कर दिया, तो इसका मूवमेंट आ गया, ठीक है। चलिए अब करते हैं tan RB और इज इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे करिए आप लोग कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो सकती है आपकी बार, ठीक है। तो 2 से इसको काटा तो 2 बार कटा, तो ये कितना आ गया, 20 दूना 40, ठीक है। ये मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ राइट साइड, ठीक है। और यहाँ पे ये 20 चौके 80, तो प्लस 80 ये हो गया, 20 दूना 40, तो प्लस 40 ये हो गया। बचा केवल आपका ये वाला स्टेप। एक सेकंड, अभी ना हमने इसका मल्टीप्लाई नहीं कराया है ना, 20 दूना 40, तो इसमें मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। इसके साथ ये जो स्टेप दिया है ना दोस्तों, ये आपका इसी 40 के साथ है, ठीक है। तो इसी में मैं मल्टीप्लाई के साथ लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना कितना आएगा। तो पहले तो ये हो जाएगा 4 दूना 8/3, कितना आ जाएगा 8/3, तो 8/3 प्लस 6 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3 6 18 और 18 और 8 26, तो 26/3 आ जाएगा, 26/3, ठीक है। ये और ये स्टेप आपका साथ में, मतलब 40 गुणे 26/3 है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं, यहाँ से हो जाएगा tan RB बराबर 40 गुणे 26/3, ये है आपका, ठीक है, प्लस ये 120 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इसको मैंने काटा था, देखिए 2 से, तो 2 बार काटा, तो 20 दूना 40 मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, बट इंटू में ये भी था ना, तो इसको भी लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो क्या किया मैंने क्या करा दोस्तों, 4 दूना 8/3 किया पहले, तो 8/3 और प्लस 6 था, ठीक है। फिर एलसीएम ले लिया, तो 36 18 और 18 8 कितना होता है, 18 2 20 और 6 26 हो जाएगा, तो 26/3 इसी के साथ। इसके बाद 20 चौके 80, ये राइट में, 20 दूना 40 ये भी राइट में, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसका आप चाहें तो डायरेक्ट क्या करिए, इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। चलिए मैं निकाल ही लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है, तो इसको मैं सॉल्व करके जल्दी से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको करना है 40 × 26, ठीक है, और डिवाइड कर देना है 3 से, ठीक है। इसके बाद जोड़ देना है 120, ठीक है। तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 446.66, ठीक है। इसके बाद 10 से भाग भी दे देना है, ठीक है। तो डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 46.6, कितना आ गया 46.6 किलो न्यूटन। ये आपका RB का वैल्यू आ गया, किसका आ गया, RB का वैल्यू, ठीक है। अब RA निकालना है, तो क्या करेंगे, RA निकालने के लिए अगर कोई बोले, जब R और RB दोनों 80 हैं, तो RB जब इतना है, तो RA कितना हो जाएगा, 80 से इसको घटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे 80 माइनस कर देंगे 46.6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 33.4 इतना किलो न्यूटन, ठीक है। तो समझ में आई होप आ गया होगा ये क्वेश्चंस भी आपको, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन स्किप करते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए आप लोग पूरा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से वीडियो जो है बैक करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या किया है दोस्तों, साथ में सब कुछ दे दिया है, इसमें UDL भी है, आपका UBL भी है, पॉइंट लोड भी, सारा का सारा इसमें दे दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको RA और RB ही फाइंड करनी है, ये आप लोग ध्यान रखें, RA और RB ही आपको फाइंड करनी है, ठीक है। कोई सिंपली सपोर्टेड बीम दी है आपको AB, ठीक है, जिसके A सिरे से 2 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर दी है, ठीक है। और 2 मीटर के बाद आपका एक UBL दिया है 5 किलोमीटर पर मीटर का, जो कि 4 मीटर की लेंथ पे लगा है। फिर यहाँ से इस UBL के बाद 4 मीटर की दूरी तक आपका यहाँ पे UDL दिया है 10 किलोमीटर पर मीटर का। फिर यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट लोड दिया है 20 किलो न्यूटन का, और फिर यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे सिरा B आता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, वही फिर से लगा दीजिए, समीशन FY बराबर 0। अब मैंने X का क्यों नहीं लगाया, क्योंकि X पे कोई काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा RB, इसके बाद माइनस का हो जाएगा 20, नीचे की ओर है इसलिए,
फिर UDL है, ये भी नीचे की ओर लेंगे तो 10 गुणे 4 करेंगे, ठीक है। इसमें आपको केवल लेंथ और ऊपर जो लोड होता है वो, ठीक है, क्योंकि इसका डायग्राम जो है आयताकार बनता है, तो आयत का क्षेत्रफल लेके चलते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका जो डायग्राम है वो त्रिभुज जैसा बनता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल लेके चलते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। चलिए अब आगे आपका दिया है UVL, तो -1/2 4 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका RA है तो यहाँ पे RA हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ से हो जाएगा डियर RA प्लस RB, ठीक है। 2 से काटा, 2 बार काटा। अब मैं देखिए यहाँ पे वैल्यू हमेशा जो है आपका सम लेता हूँ, ठीक है। क्या लेता हूँ? सम लेता हूँ, ठीक है, यानी कि आपका ऐसी संख्या लेता हूँ जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। तो हमेशा मैं ऐसी लेता हूँ क्योंकि ये ईजिली कट जाती है, तो कैलकुलेशन हार्ड नहीं होती है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। और मेरे पास कैलकुलेटर भी है तो मैंने रख लिया, वैसे मेरे पास कैलकुलेटर था नहीं, ठीक है, मैं ले आया फिर भी, तो इसलिए मैं वैल्यूज यहाँ पे सिंपल मान लेता हूँ कि अगर मेरे पास कैलकुलेटर भी ना भी हो तब भी मैं आपको जल्दी से करके बताऊँ, टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। वरना आपके क्वेश्चन में वैल्यू जो आएंगी कहीं 0.75 दिया रहेगा, कहीं 8.5 दिया रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आपके पास जब कैलकुलेटर होगा ना तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वैल्यू आपको इजीली यहाँ पे निकालनी आ जाएंगी, आप परेशान ना हो, ठीक है। चलिए RA और प्लस RB हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 20 और प्लस आगे जाएगा तो 10 चौके 40 और 5 दूना 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 40, 20, 60, 10, 70 किलो न्यूटन, है ना। तो ये आपका RA प्लस RB आ गया 70 किलो न्यूटन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया। RB माइनस का 20, 10 4 बिल्कुल सही है, 1/2 4 गुणे 5 प्लस RA सही है। RA प्लस RB 20 ये हो गया, 40 ये हो गया, 10 ये हो गया, ठीक है। 40, 20, 60, 10, 70 बिल्कुल सही है। अब आप निकालिए मूवमेंट, तो मूवमेंट आपको A पॉइंट के अबाउट ही निकालना है, ठीक है। तो मूवमेंट इसके कारण कितना हो जाएगा? RB और गुणे डिस्टेंस करना है यहाँ से यहाँ तक की, तो 2 यानी कि 4 और 4 8, 2 10 और 4 14 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपने कर लिया, ओके। इसके बाद 20 का जो यहाँ पे ऊपर से लोड आ रहा है उसके कारण निकालेंगे, तो 20 गुणे, अब दूरी लेनी है यहाँ तक की, तो 2, ठीक है। ये देखिए 2 यहाँ से यहाँ तक की 2 और 4 6 और 4 10 और 2 12 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये UDL लगा है, तो UDL का पहले तो टोटल लोड निकालें, तो 10 गुणे 4 हो जाएगा। अब ये काम कहाँ करता है? तो जितनी लेंथ पे लगा है उसके सेंटर पे काम करता है, ठीक है। तो सेंटर पे काम करने का मतलब इस सिरे से 2 मीटर पे, इस सिरे से भी 2 मीटर पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 2 मीटर हो गई और बाकी ये 6 है, तो 6 और 2 8 हो जाएगी, तो 8 से इस पर गुणा करा देंगे। आगे लगा है UBL, तो UBL का पहला टोटल लोड निकालिए, तो 1/2 4 गुणे 5, ठीक है, ये टोटल आ गया। अब ये काम करता है दोस्तों लंब वाली भुजा से L/3 पे और इस सिरे से 2L/3 पे, तो हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 2L/3 हो जाएगी, यानी कि हम इसमें गुणा कराएंगे 2 और L कितना हो जाएगा? 4/3, 2L/3 और प्लस कर देंगे 2 से, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस हमें मिल गया, करेक्ट। चलिए अब यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 14 RB, क्या हो जाएगा? 14 RB। और अब आगे करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 दूना 24, 240, देखिए 12 दूना 24, 240। इसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 चौका 32 और 320, ठीक है ना, करेक्ट। इसके बाद यहाँ से हम पहले इसको काट लेते हैं 2 बार, तो 5 दूना 10 हो जाएगा 10, और यहाँ से हो जाएगा दोस्तों कितना? यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8/3, 8/3, ठीक है, 8/3 और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, तो 8 6 14 और बटा कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जल्दी से मैं कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा आपका 14 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इतना आ गया। इसमें आपको इंटू कर देना है 10 से, ठीक है। इसके बाद इसमें प्लस कर देना है 320, ठीक है, फिर प्लस कर देना है 240, ठीक है। तो ये दोस्तों जो आपका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 606 आ रहा है, ठीक है, और डिवाइड करना है 14 से। देखिए इस साइड दिया है तो डिवाइड कर दीजिए 14 से, ठीक है। तो मैंने कर दिया, तो ये वैल्यू जो आ रहा है 43 आ रहा है। कितना आ रहा है? 43। तो RB का जो वैल्यू आ गया 43.33 किलो न्यूटन, इतना आ रहा है, ठीक है, RB का वैल्यू। तो अब जब RA निकालना है तो क्या करेंगे? आप 70 से घटा दीजिए ये, तो हम कर देते हैं 70 माइनस 43.33, तो ये आ जाएगा 26.67 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका RA का वैल्यू आ गया, ठीक।
तो कर लेंगे इस तरीके से। कोई आपको डाउट हो इस तरीके के क्वेश्चंस में तो मुझे कमेंट जरूर करें। करेक्ट, बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस था। चलिए बात करते हैं आगे, जो 11th नंबर का क्वेश्चन दिया है आपका बीम का, उसमें तो इसमें आपको दो जो है यूबीएल दिया है, बीच में एक पॉइंट लोड दिया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन सभी के सभी मेरे द्वारा डिजाइन किए हुए हैं, किसी बुक से या कहीं के भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सोचें कि सर ये किस बुक का क्वेश्चन है, तो ये किसी भी बुक का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस केवल कंडीशन समझना है कि अगर ऐसे से ऐसा हो जाए, ऐसे से ऐसा हो जाए तो कैसे से कैसा होगा, बस इतना समझना है, ठीक है। और अपने आप से भी जितना आप पॉइंट लो, जितना यूडीएल लगा सको सिंपली सब्जेक्ट पे वो लगाना और फिर सॉल्व करना, ठीक है। ओके, चलिए तो बात करते हैं यहाँ इस क्वेश्चन में हमें निकालना है आर ए और आर बी का वैल्यू। तो अब ये क्या आएगा, ठीक है। तो फिर वही कंडीशन, अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना। देखिए 10 मीटर तक यहाँ एक यूबीएल लगा है, यहाँ 10 मीटर तक एक यूबीएल लगा है, बीच में एक पॉइंट लोड लगा है, ठीक है, समझ गए। तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। तो समीशन एफ एक्स यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको लगाना पड़ेगा समीशन एफ वाई बराबर 0। तो ऊपर की ओर आर बी है तो आर बी ले लिया, ठीक है। अब नीचे आपका क्या हो जाएगा, जो यूबीएल लगा है नीचे आपका काम करेगा। तो टोटल लोड कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार यानी कि 10, ऊपर से लोड आ रहा है 5 का, ठीक है। फिर इसके बाद एक 10 का लगा है पॉइंट लोड, तो नीचे की ओर हो जाएगा, फिर माइनस आगे एक यूबीएल और लगा है, तो इसका हो जाएगा 1/2 आधार 10 है और ऊपर 10 लगा है, ठीक है, इतना प्लस आर ए लगा है, तो ये कर देंगे बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा डियर आर ए प्लस आर बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5 25 और प्लस, लेकिन यहाँ पे भी एक 10 का है तो वो हम ले लेंगे, चलिए ये ले लिया। इसके बाद प्लस 10 25 50, तो 50 60 20 80 85 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आर ए प्लस आर बी का वैल्यू आपका आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, समझ गए। आर बी, इसके बाद 1/2 बेस एंड ये 5 बिल्कुल सही, माइनस 10 बिल्कुल सही, 1/2 10 × 10 बिल्कुल सही, प्लस आर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। आर ए प्लस आर बी बिल्कुल सही है, इसको काटा 5 बार, 5 25 बिल्कुल सही है, प्लस 10 बिल्कुल सही है, 2 से काटा 5 बार, 5 50 बिल्कुल सही है, 50 60 20 80 85 बिल्कुल सही है। चलिए इसे कर लिया मैंने। अब आपको निकालना है डियर मूवमेंट्स, तो यहाँ से मूवमेंट निकाल दीजिए पॉइंट ए के अबाउट, जो कि 0 आपको लाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से पहले आर बी के निकालिए, तो आर बी और गुणे यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब पॉइंट ए इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो मान लिया करिए, ठीक है ना। तो आर बी ले लिया मैंने यहाँ तक की दूरी, तो 10 और 10 20 हो जाएगी। इसके बाद मुझे निकालना है इस यूबीएल के कारण, जो कि कितना है 1/2 10 × 5, ठीक है। तो ये तो टोटल हो गया। अब ये काम कहाँ करता है, तो ये इस सिरे से 2l/3 दूरी पर, और इस सिरे से कितना दूरी पे, l/3 दूरी पे काम करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 2 और l कितना है 10/3, और उसमें ऐड करेंगे इस सिरे से इस सिरे तक की दूरी जो कि 10 है, तो ये इसका निकल आया, ठीक है ना। इसके बाद एक पॉइंट लोड लगा है, तो इसका हो जाएगा 10 × 10, ठीक है ना, क्योंकि 10 का तो वो है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है। आगे फिर से एक यूबीएल लगा है, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1/2 पहले आधार और ये आपका, तो ये तो टोटल लोड आ गया। ध्यान दीजिए, मैं दोस्तों बार बार वही चीज़ नहीं रिपीट कर पा रहा हूँ अब, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि बार बार रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कह सकते हैं बोरिंग फील होने लगेगा, ठीक है ना। एक चीज़ को बार बार बोलना भी सही नहीं है, करेक्ट, क्योंकि बहुत बार मैं आपको ये चीज़ बोल चुका हूँ कि जो आपका कह सकते हैं जो आपका यूबीएल है कैसे टोटल लोड निकालते हैं, मैं बता चुका हूँ ना। तो उसी को आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते रहना है, ठीक है। तो मैंने इसका क्या किया है, ये टोटल लोड निकाला है 1/2 बेस एंड इसका जो इंटेंसिटी है या कह सकते हैं हाइट है वो, ठीक है। और वो क्या होती है जो ऊपर से लोड आ रहा है पर मीटर का, ठीक है, तो वो हमने ले लिया। अब हमें दूरी लेनी है यहाँ इस सिरे तक की, इस टोटल लोड की, ठीक है। ये टोटल लोड कहाँ काम करेगा, कहीं यहाँ काम करेगा, जो कि यहाँ से l/3 दूरी पर है और इस सिरे से 2l/3 दूरी पे। तो हमें तो l/3 चाहिए, क्योंकि हमें जाना है इस साइड थोड़ा ना जाना है, तो l/3 हो जाएगा, मतलब 10/3, ठीक। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 10/3 का, ठीक है। ये इतना जो था ये था टोटल, और ये है 10/3 डिस्टेंस, ठीक। और आर ए के कारण तो 0 हो जाएगा, तो नहीं लिख रहे हैं, बराबर 0 कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 20 RB, इसको काटा 5 बार, तो हो जाएगा माइनस का 25, अब मैं इक्वल कर देता हूँ सीधा प्लस का 25, और इंटू कर देंगे कितना, यहाँ से हो जाएगा 10 दूना 20/3, ठीक है। कितना आ जाएगा 20, यहाँ से देखिए 10 दूना 20/3 और प्लस 10 करना है, ठीक है। तो 20/3 प्लस 10 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा 30 20 50/3, करेक्ट, मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। इसका करेंगे तो ये प्लस का 100 हो जाएगा। इसको देखिए तो 2 से मैंने पहले काटा 5 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा डियर आपका कितना 100 25 500,
बटा 3 है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये प्लस का रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिए बीच में 2 से काटा 5 बार, ठीक है, तो 100, ये तो 100 हो गया और ये 500 बटा 3, बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो मैं जल्दी से कैलकुलेट कर देता हूँ आपका। तो ये दोस्तों कितना दिया है आपका, दिया है 500 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसके बाद प्लस करना है आपको कितना, 100, एक सेकंड, हाँ 100 कर दिया। इसके बाद प्लस करना है आपको, इसके बाद आपको प्लस करना है दोस्तों कितना, ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं 125 0 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। सही है, चलिए बिल्कुल सही है। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं टाइप किया कि नहीं किया, एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा कैलकुलेट से इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। चलिए इतना कर दिया, हाँ ये भी मैंने कर दिया और ये भी मैंने टाइप कर लिया, बिल्कुल सही है। ये भी चल, अच्छा ये मिस्टेक कर दी, चलिए एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको टाइप कर लेता हूँ जल्दी से। चलिए बिल्कुल सही है, +3 और डिवाइड, ओके। चलिए तो इसका जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है कितना, 683.33, ठीक है। और इसको हमें 20 से डिवाइड भी करना है, यहाँ देख लीजिए, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ गया दोस्तों 34.16, ठीक है, 34.16 किलो न्यूटन, ये आपका RV का वैल्यू आ गया। आप प्लीज़ एक बार और चेक कर लिया करें, ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो। और अब मुझे RE चाहिए, तो मैं 85 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 85 माइनस 34.16, 34.16, तो मेरे पास आ जाएगा 50.84 किलो न्यूटन, ठीक है। ये मेरे पास RA का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये RV का वैल्यू था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं। मेरे हिसाब से जो UDL वाले और जो UBL वाले क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ थोड़ा सा आगे अगर क्वेश्चंस दिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका लास्ट बचा हुआ है, तो मैं उसको भी जल्दी से करा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपका बचा हुआ है, ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चंस को भी करा देता हूँ। इसके बाद आपका जो कैंटिलीवर टाइप बीम है वो आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है, कैंटिलीवर जो बीम है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिएगा, और अगर अपने आप से क्वेश्चन आ रहा हो ना तो प्लीज़ इसको खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये बीम का A सिरा है, ये बीम का B सिरा है, रिएक्शंस यहाँ पे RA जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे RB जनरेट हो जाएगी। तो कैलकुलेट करके बता दीजिए RA और RB की वैल्यू, ठीक है। पॉइंट लोड भी दिया है आपका, UBL भी दिया है, UDL भी दिया है, एक पॉइंट लोड और दिया है। तो सबसे पहले समीशन FY बराबर 0 हमारा लगेगा, तो ऊपर की ओर RB है, नीचे की ओर 10 है। इसके बाद फिर ये आपका UBL है, तो कितना हो जाएगा 1/2 12 × 4, ठीक है ना। इसके बाद फिर एक UDL दिया है, तो 5 × 4, इसके बाद 12 का दिया, तो ये भी प्लस RA ऊपर की ओर हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा RA प्लस RB बराबर, देखिए इसको काटेंगे पहले, तो ये तो 6 बार कटेगा, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, तो ये प्लस का 24 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा दोस्तों आपका प्लस का 20, ठीक है ना, और प्लस का 12, ठीक है। तो इसको आप लोग जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका 10 हो गया, और ये 30 20 50 60, ठीक है, 60 और ये 66 आपका किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। RA प्लस RB एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, देखिए 10 और ये 20 30 हो गया, ठीक है, 30 और 20 50 और 10 60, ठीक है, 60 तो ये हो गया, 4 यहाँ छोड़ा था, 2 ये, तो 6, तो 60 + 6 86, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने मान ली, ठीक है। अब आपको निकालना है मूवमेंट, तो मूवमेंट आप निकालिए A पॉइंट के अबाउट, तो पहले निकालिए RB का, तो RB और गुणा करिए 15 से, ठीक है, यहाँ तक की दूरी। अब आपको निकालना 10 के कारण, तो 10 गुणे अब दूरी आपको लेनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो देखिए 2 और 4 6, 6 4 10 और 2 12 हो जाएगी, ठीक है। अब निकालना है UBL के कारण, तो माइनस का 1/2 4 × 12, ये तो टोटल आ गया। अब डिस्टेंस लेनी है, तो डिस्टेंस लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो टोटल लोड है वो देखेंगे, तो ये 2L/3 होती है, यानी कि 2L हो जाएगा 4/3, और प्लस कर दीजिए 4 और 2 6 से, ठीक है। तो ये मूवमेंट इसका आ गया। अब निकालिए UDL का,
तो माइनस का 5 × 4 पहले तो ये UDL हो गया। अब ये काम करता है अपने सेंटर पे, जितनी दूरी पे लगा है उसकी आधी दूरी पे, तो यहाँ से यहाँ तक की तो 2 मिल गई और 2 ये है तो 4 से गुणा करा देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे फिर से आपका 12 का लगा है तो 12 और गुणे दूरी हो जाएगी 2 बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं। और मैंने RA का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि उसी पॉइंट पे तो 0 ही रहेगा, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 15 RB इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ से तो हो जाएगा ये 120, ठीक है। इसके बाद इसको 2 से काटा तो ये 2 बार 12 दूना 24 हो जाएगा और इंटू अंदर कितना होगा तो 4 दूना 8/3, 8/3 प्लस 6 तो ये हो जाएगा कितना 6 18 और 8 26, तो 26/3, ठीक है, 26/3। ओके, इसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा कितना 5 चौका 20 चौके 80 और ये हो जाएगा प्लस 12 दूना 24 इज इक्वल टू, अब तो 0 की हमने बराबर ही लिया था तो 0 नहीं रखेंगे, ठीक है। इतना कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 26 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसके बाद इसमें हमें करना है प्लस 120, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें इसमें एक सेकंड हमें दोस्तों 26 और 1 सेकंड डिवाइडेड बाई 3 करना था, ठीक है, इंटू 24 करना था, ठीक है। देन आफ्टर हमें प्लस 120 करना था, ठीक है, फिर प्लस 80 करना था, ठीक है, फिर प्लस 24 करना था। तो ये 432 आ रहा है, डिवाइड करेंगे 15 से तो ये आ जाएगा 28.8 किलो न्यूटन, ठीक है। ये RB का वैल्यू आ गया, ठीक। अब हमें चाहिए RA का वैल्यू, तो 66 से घटा दीजिए, तो 66 माइनस हो जाएगा 28.8, ये आ जाएगा 37.2 किलो न्यूटन। तो ये आपका RA का वैल्यू आ गया, ठीक है। सो आई होप मेरे हिसाब से जो मैंने आज आपको दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम पे लगे हुए UBL वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने कराए हैं, आप सभी को समझ में आए होंगे, ठीक है। हमने लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस प्लीज़ आपको जो है जरूर ट्राई करना है, ठीक है। और आप कहें तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपकी बुक्स में भी बहुत से क्वेश्चंस दिए होंगे, आप जरूर ट्राई करें, ठीक है। और आपको अगर क्वेश्चंस लगाना ही है तो इन्हीं क्वेश्चंस में वैल्यू चेंज करके आप जरूर लगाएं, ठीक है। कभी इस पॉइंट लोड को हटा दीजिएगा, ठीक है, या फिर यहाँ 15 किलो न्यूटन कर लीजिए, कभी डिस्टेंस में चेंजमेंट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत से क्वेश्चंस अगर बना सकते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर ट्राई करना दोस्तों, और आपका कहीं डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना। और आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है, 42 मिनट का। मैंने आई होप अभी तक इतना लेक्चर नहीं डाला है कभी भी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो टॉपिक है आपका ये कवर हुआ, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे UDL और UBL वाला, ठीक। अब कल से स्टार्ट होगा दोस्तों हमारा कैंटिलीवर वाला, ठीक है, उसका जो न्यूमेरिकल रहेगा वो, ठीक है। तो उस पर भी हम UDL UBL सबका स्टडी करेंगे, और वो हो सकता है मैं एक ही लेक्चर में आपके सभी करा दूँ, ठीक है। 1 घंटे का लेक्चर होगा मैक्सिमम, और सभी आपके क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे, ठीक। तो लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट में बताइए जल्दी से। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को जल्दी से शेयर कीजिए यार, अभी तक नहीं किया हुआ है तो, ठीक है। ओके, आप लोग मुझे एक्साइटेड नहीं दिख रहे हैं दोस्तों पढ़ाई के प्रति, ठीक है। तो मोटिवेट रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है। मैं जैसा कि देखता हूँ वीडियोस डालते हैं तो व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो उससे मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेट फील होता है, मुझे लगता है कि मुझे वीडियो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप लोग रेडी नहीं हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर रेडी है तो प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा, दोस्तों को शेयर करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।